ये जो क्वेश्चन है ये है 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए और 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इससे छोटी क्लास वाले भी अगर समझ में आता तो देख सकते हैं। समझ में आया? अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें इसकी प्रोसेस को थोड़ा ध्यान रखना है। गुणांक मतलब समझते हो क्या होता है? गुणांक मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो भी होता है, जैसे कि 2x है तो x का गुणांक क्या हो गया, इसमें 2 हो गया। x का गुणांक 2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि x जो है वो किससे गुणा कर रहा है? 2 से कर रहा है ना, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 12 है। x का गुणांक क्या है? 7 नहीं है, -7, ठीक है ना। साइन का ध्यान रखना, साइन ध्यान नहीं रखोगे तो गलत कर दोगे। समझ में आ गया? तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास? 12 है और 7 का गुणांक x का गुणांक क्या है हमारे पास? -7 है और ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, अचर संख्या है। समझ में आ गया? अब देखो इसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना रहेगा? सबसे पहले ये जो x स्क्वायर का गुणांक होता है यानी कि 12, इसका मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट नंबर से। समझ में आया नहीं आया? तो हम क्या करेंगे? पहले तो इसका गुणा कर देंगे किससे? 1 से। समझ में आया? हमें ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा x स्क्वायर का गुणांक है उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? लास्ट वाले से कर देंगे। अब चाहे यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 12 का गुणा 1 से किया तो कितना आया? 12 आया। अब मुझे क्या करना है? ये जो आंसर आया ये वाला, ठीक है, कौन सा? ये जो हमारा आंसर आया है इसको अब एलसीएम लेना है। फर्स्ट प्रोसेस क्या हुई हमारी? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया उसका क्या लेना है हमको? एलसीएम लेना है। ये हो गई हमारी सेकंड प्रोसेस। समझ में आया नहीं आया? किससे जाएगा? सबसे छोटा नंबर 2 से 3 बार में, फिर 3 बार में, 3 एकम 3। अब यहाँ पर हमको लॉजिक लगाना है। तीसरी प्रोसेस लॉजिक क्या लगाना है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर क्या है हमारे पास? 2 है, फिर 2 है और 3 है। मतलब हमें भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे। हमारे पास कितने नंबर है? 2, 2 और 3, टोटल 3 नंबर है, ठीक है। तो हमें इसको ऐसा जमाना है, ऐसा सॉल्व करना है कि हमको ये नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए? -7 मिल जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमको क्या चाहिए? -7 चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर मैं 2 को 2 से गुणा कर दूं तो कितना मिल जाएगा मुझे? 4। और यहाँ से कितना है? 3 है। या 2 को 2 से जोड़ भी दूंगा तो भी 4 मिल जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। मगर मुझे एक बात बताओ, हमको 7 चाहिए या -7 चाहिए? तो हम ऐसा क्या कर दे कि -7 हो जाए? 4 और -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? दोनों में से बड़ा क्या है? 4 है और साइन इसका काय का है? आंसर क्या आया? माइनस। तो हमारी ये वाली जो प्रोसेस थी ये क्या हो गई? सही हो गई। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 7 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 7x है। यहाँ पर सिर्फ -7 नहीं है, क्या है? -7x है। तो -7x है तो हम यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे? x पुट कर देंगे, क्योंकि हम 7 को तोड़ रहे हैं ना, 7 को 2 भागों में तोड़ रहे हैं। तो माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 3x हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? जैसे मैंने बताया था अगर ये x पेंसिल है तो अगर x बराबर से क्या है? पेंसिल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x बराबर से अगर पेंसिल है तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है। 4 पेंसिल और 3 पेंसिल 7 पेंसिल। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि ये जो 7 है माइनस का वो यहीं से निकल के आया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो नॉर्मल नंबर था, कांस्टेंट था, इसी के साथ हमने x लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर x चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जाओ क्या तक, ठीक है। अब आगे करते हैं। देखो जैसे हमारा ये आ जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे? तोड़ने का काम करेंगे। किसको? 7x। कैसे? पहले वाले को हमें वैसा का वैसा रखना है। क्या करना है? पहले वाले को वैसा का वैसा रखना। और -7x को हमने किस फॉर्म में तोड़ा है? -4x और -3x। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई जाओ किसमें, ठीक है। और लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास? 1। क्लियर है? अब ये 3 मेथड, ये 3 प्रोसेस आपको याद होगी कि नहीं हो गई? हो गई, ठीक है। ध्यान रखना, सब में यही फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो जब हम सेकंड प्रोसेस में आ जाते हैं, जब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, किसको? ये बीच वाले को, -7x को ब्रेक कर लेंगे तो इसके बाद हमारे पास कितने संख्या आ रही है? 1 2 3 4 है ना। संख्या कर देंगे, 2 का ऐसा पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे? इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे और इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे। मेथड बिल्कुल ध्यान से समझना इसकी, है ना। अभी हम क्या करेंगे? इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है?
4x दिख रहा है कॉमन, ठीक है। माइनस इसको का समझ में 4x नहीं आता है, माइनस का 4x नहीं 4x निकालेंगे। माइनस ये तो प्लस का है ना 12x, हाँ 12x स्क्वायर तो प्लस का है ना। अब माइनस का निकालोगे तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, इनमें से कुछ कॉमन निकालना है। जिनको कॉमन निकालना नहीं आता है वो समझो कैसे निकालना है हमको। जैसे यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 12x स्क्वायर माइनस के 4x दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम देखेंगे वेरिएबल दोनों में क्या सेम है, कोई सा x का है, इधर x है उधर x है। अब इधर x है मतलब क्या है, ये 12 इंटू x है, दो बार x है ना, हाँ और यहाँ पर क्या है 4 इंटू एक्स, एक बार x है। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो जितना यहाँ निकलेगा उसी के हिसाब से हम दूसरे से भी निकालेंगे। तो कितना निकल रहा है, देखो यहाँ से x निकल जाएगा कॉमन एक दोनों में से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 4 है। अगर कोई नंबर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर यहाँ पे दोनों जगह नंबर है, तो हम कॉमन कैसे निकालेंगे, ऐसे देखो देखेंगे दोनों में से, दोनों तो नंबर ही है हमारे, है ना। अब दोनों में से छोटा कौन है, 4 है। तो हमें ये देखना है कि क्या 4 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है। क्या 4 के टेबल में 12 भी आता है, आता है। तो 4 कॉमन आ जाएगा, समझ में आया। इसी की जगह अगर 13 होता तो क्या करना पड़ता, 13 होता तो हम कॉमन नहीं निकाल पाते, क्यों, क्योंकि 4 की टेबल में 4 तो आता है मगर 13 नहीं आता है, और 13 की टेबल में 13 आता है मगर 4 नहीं आता है, और ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 13 और 4 दोनों आते हो। समझ में आ गया। तो हम क्या कर देंगे, 4x को कॉमन निकाल लेंगे। तो 4x को कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, बचेगा क्या। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, 4x कॉमन निकाल लिया। क्या निकाला है, 4x कॉमन निकाला है। तो इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 3x बचेगा। समझ में आ रहा है ना, 4 3 12 हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा, 3x माइनस का माइनस, 4 तो बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया, तो क्या बचा 1। अब जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता है अब वो आगे समझो। कॉमन निकालने का मतलब होता है जो भी संख्या हमने कॉमन निकाल ली है उसी संख्या से हमने उन नंबर्स में भाग दे दिया है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। कॉमन लेने का मतलब वो हो गया कि जो संख्या हमने कॉमन ली है, यानी कि हमने अगर 4x को कॉमन लिया है तो उसका मतलब होगा कि हमने 4x से क्या कर दिया, दोनों को भाग कर दिया। समझ में आ गया। देखो एक x से इसका एक x गया तो एक x बचा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये 4x एक बार में पूरा का पूरा चला गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, ये वाला एक x बच रहा है, माइनस का माइनस बच रहा है, और ये पूरा कट गया तो कितना बचा, देखो ये ब्रैकेट आया ना हमारा यहाँ पे। देखो अभी क्या है, हमें इन दोनों में से पहले साइन कॉमन लेना होता है। तो हम लोग ये साइन में क्या गलती कर देते हैं, मैं भी कर देता था अपने टाइम में गलतियां, मेरे को भी नहीं समझ में आता था। तो अभी आप एक मेथड सीखो, क्या सीखोगे, इन दोनों इस ब्रैकेट के बीच में क्या साइन देखो, और यहाँ सबसे आखिरी में कांस्टेंट नंबर से पहले क्या साइन है, प्लस है। तो आप क्या कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया कॉमन। समझ में आया नहीं आया। क्या करना है इसके लिए, हमको साइन कॉमन लेने के लिए क्या करना है कि इसका ब्रैकेट का जो साइन है उसका मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट नंबर के पहले, मतलब कांस्टेंट नंबर के साइन से। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखो यहां से कोई वेरिएबल कॉमन निकल सकता है क्या, क्या वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो मतलब x तो कॉमन नहीं आएगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने साइन तो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, साइन निकालने के बाद पहले देखेंगे वेरिएबल कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेकंड ब्रैकेट में वेरिएबल कभी भी कॉमन नहीं आएगा, जब भी आप गुणनखंड की विधि करोगे तो कभी भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाला क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब या तो जो हमारा मतलब कांस्टेंट नंबर होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। 1 के टेबल में 1 आता है, 3 भी आता है, और 3 के टेबल में 3 आएगा, 1 मगर नहीं आएगा। तो जब भी ऐसा होता है कि जब कहीं से कॉमन कुछ नहीं निकल पाता है, किसी ब्रैकेट से कॉमन नहीं निकल पाता है, तो हमें तो यहाँ पे कॉमन निकालना जरूरी है। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 मान कर चलते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया। अगर हाँ देखो 3 के टेबल में 3, देखो 3 के टेबल में 3 आता है मगर 1 नहीं आता है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 1 कॉमन निकाल दिया। और जब भी हम 1 कॉमन निकालते हैं किसी ब्रैकेट से, तो इसका मतलब हमने कुछ भी कॉमन नहीं निकाला। समझ में आ रहा है। जैसे 2 का गुणा 1 से करूंगा तो 2 ही आएगा, a का गुणा 1 से करूंगा 1 ही आएगा, ab का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो ab ही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 3x माइनस सॉरी प्लस 1 से करूंगा तो आंसर क्या आएगा, वही का वही आ जाएगा, 3x प्लस 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम एक को कॉमन इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि अगर मैं इससे पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर भी दूं तो आंसर में चेंजेस नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है।
ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ से 1 कॉमन निकाल लिया है तो अब देखो 1 नहीं निकाला हमने, क्या निकाला है, माइनस काय का कॉमन निकाला है, माइनस। तो 3x काय का देखो माइनस का है, तो हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आया, 3x प्लस का आएगा। फिर जब हम इसको देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस का, अब कॉमन तो कुछ निकला ही नहीं है, 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो यहां तक करने के बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हमने अभी तक सही किया या गलत। कैसे कैसे समझ में आएगा बताओ, दोनों ब्रैकेट जो है आपके सेम आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ना तो कोई वेरिएबल ऊपर नीचे होना चाहिए, ना तो कोई कांस्टेंट की तरह आगे पीछे होना चाहिए, ना ही साइन चेंज होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बिल्कुल ब्रैकेट, ठीक है। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए आपके, तो आप समझ जाओ कि हमने अभी तक सही किया है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमको इस पूरे में से कॉमन निकालना है, इस पूरे में से क्या करना है, कॉमन निकालना है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है बताओ मुझे, इस पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, ऐसा क्या दिख रहा है जो सेम है, दोनों ब्रैकेट ही दिख रहा है ना, 3x माइनस 1 का ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 1 का ब्रैकेट पूरे में से क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। समझ में आया, पूरे में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। अब बच क्या रहा है, 4x बच रहा है, दूसरे ब्रैकेट में 4x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं या लाइन खींच के भी कर सकते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लो और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लो। x का मान निकालना हमको आता ही है, कैसे निकालते हैं हम, देखो x वाले को यही माइनस का 1 था, उधर जाकर क्या हो गया, प्लस का हो गया। अभी किसका निकालना है मुझे मान, x का निकालना है, 3x का नहीं निकालना है, तो 3 को मैं क्या करूंगा, बराबर का उधर बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो x यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो उधर जाएगा तो उधर 1 चल रहा है, ये यहाँ से मल्टीप्लाई से वहां जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये आपका x का मान आ गया, ठीक है। इधर वाले में देखो सेम वैसी प्रोसेस हो जाएगा, 4x को यही रखेंगे, 1 माइनस का उधर जाकर प्लस का हो गया। मान हमको x का निकालना है तो हम x को रखेंगे, 1 यहाँ था ही, 4 हमको यहाँ रखना नहीं है, भगा देना है, तो बराबर को उधर जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया, और पूरा का पूरा हमारा ये सॉल्व हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये 9th क्लास वालों को, ये 10th में तो है क्वेश्चन, 9th वालों को भी है, और बाकी आप कौन कौन सी क्लास के बेटो, 7 तो 6 क्लास के और 8 क्लास के, ना समझ में आ गया तुम लोगों को भी, प्रॉपर आ गया, कोई डाउट इसमें, अभी आगे काम आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, इसी की तरह मतलब सेम एज इट इज इसको नोट कर लो, ठीक है।